हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेली रूटीन ऑफ आईएमए कैडेट्स के बारे में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सीडीएस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे सीडीएस और ओटीए के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यानी कि आईएमए की। आईएमए को इंडियन आर्मी के जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेन करने और परमानेंट कमीशन देने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ के कैडेट्स इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक से कमीशन लेकर आईएमए के सालों पुराने ट्रेडिशंस और वैल्यूज को अपने करेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप स्किल्स के साथ आगे बढ़ाते हैं। जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए आईएमए में भारतीय सेना के इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं जो उन्हें भारतीय सेना के एक बेहतरीन ऑफिसर्स बनाते हैं। लेकिन आपके मन में क्यूरियोसिटी उठ रही होगी कि कैसे एक सामान्य सा नौजवान आईएमए जैसे एकेडमी में जाकर इतना अनुशासित कैसे हो जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी वजह उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर्स रूल के साथ ही साथ उनका बिजी और हेक्टिक शेड्यूल बनाते हैं। आईएमए के जेंटलमैन कैडेट्स का डेली रूटीन अपने आप में तरह तरह की एक्टिविटीज से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग और ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी अच्छे से मुमकिन हो पाती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक आईएमए के जेंटलमैन कैडेट का डेली रूटीन कैसे रहता है। वैसे तो किसी भी जेंटलमैन कैडेट के आईएमए में रूटीन की बात की जाए तो इसमें अक्सर होने वाली मिलिट्री रूटीन जैसे कि ड्रिल, पीटी और वेपन ट्रेनिंग के अलावा भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। अगर बात करें ऐसे कैडेट की जिसका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए शुरुआत में काफ़ी दिन मुश्किलों से भरा रहता है। लेकिन आईएमए में जेंटलमैन कैडेट्स का रूटीन और ट्रेनिंग को बहुत ही सख्त रखा जाता है, जिसके वजह से उनके ईगो, सेल्फ सेंटर्ड और इंडिविजुअलिटी को ब्रेक करके एक ऐसा मिलिट्री लीडर को बनाया है जो खुद से पहले बाकियों के बारे में सोचे। एक जेंटलमैन कैडेट को इस डेली रूटीन और ट्रेनिंग के बाद बहुत ही बदला हुआ पाते हैं, क्योंकि ये रूटीन उनकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को बदल कर रख देता है। एक जेंटलमैन कैडेट पेन और इम्पॉसिबल जैसे शब्दों को भूल जाते हैं और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें जैसे कि फूड, क्लोथ्स और शेल्टर ज़्यादा मायने नहीं रखती है। डेली रूटीन एक कैडेट के सोचने और समझने का नज़रिया बदल देता है और साथ ही साथ उनके लिए अलग तरीके के काम करने की आदत हो जाती है, जिसमें डिसिप्लिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक कैडेट की हेयर कट की, जो उनकी पहचान होती है और जिसे सभी मजाक में कटोरा कट कहते हैं, जो कि बाहर की दुनिया के लिए एक जीसी की पहचान है। हर जेंटलमैन कैडेट को एक जीसी नंबर दिया जाता है, जो कि एक तरीके का रोल नंबर होता है। ये बेसिकली उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ होता है, जो कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान उनका घर होता है। आईएमए की हर कंपनी का नाम इंडियन आर्मी द्वारा लड़े गए किसी महत्वपूर्ण युद्ध के ऊपर है, जिसमें उन्हें अदम्य वीरता और साहस का प्रदर्शन किया होता है। हर कंपनी का खुद का एक कंपनी कलर होता है, जिसे हर जीसी हर जगह बढ़ावा देते नजर आते हैं। उनके अक्सर अपनी कंपनी के रंग की टी शर्ट और किट्स किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान पहने हुए देखा जा सकता है, और ये उनके लिए एक गर्व का विषय भी होता है। आईएमए में हर कंपनी दूसरी कंपनी के साथ तरह तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, ताकि टर्म के आखिर में वो प्रदर्शित बैनर को जीत सके। किसी भी जीसी को अपनी कंपनी के लिए सर्वश्रेष्ठ लॉयल्टी का उदाहरण देते रहना पड़ता है, और यहाँ तक कि उन्हें किसी और कंपनी के कलर को पहचानने की इजाज़त तक नहीं होती है। अब बात करते हैं कि किसी भी नए जीसी को फौजी तौर तरीके अपनाकर एकेडमी में कैसे सेटल डाउन करना पड़ता है। शुरुआती दिनों में जीसी को एकेडमी के रूल्स और रेगुलेशन से अच्छी तरीके से वाकिफ होना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाती। हर कंपनी में कैडेट्स अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो कि सीनियर टर्म्स के कैडेट्स होते हैं, और वो कंपनी की कार्य प्रणाली को दुरुस्त रखते हैं। अलग अलग तरीके के अपॉइंटमेंट्स जैसे कि सीनियर अंडर ऑफिसर SUO, कंपनी सर्जन मेजर CSM, कंपनी क्वार्टर मास्टर CQM और जूनियर अंडर ऑफिसर JUO होते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं स्पेशली एक फर्स्ट टर्म जेंटलमैन कैडेट के रूटीन की। फर्स्ट टर्म के जीसी अपनी पूरी कंपनी को जगाता है और फिर उसके बाद खुद भी दौड़ते हुए अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करता है, क्योंकि उसे पूरी कंपनी को जगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो उसे एक क्लियरेंस टाइम दिया जाता है जो आधे घंटे का होता है, यूजुअली 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और उसके बाद उन्हें टॉयलेट के पास दिखने पर पनिशमेंट दी जाती है। सेकंड टर्म के कैडेट्स को आधे घंटे देर यानी कि 4:30 बजे जगने की प्रिविलेज होती है और वो उसके बाद बाथरूम यूज़ कर सकता है। वहीं एक थर्ड टर्म के कैडेट को अपनी मर्जी से कभी भी वॉशरूम यूज़ कर सकता है। इसके बाद वो अर्ली मॉर्निंग रोल कॉल, जिसे मास्टर फॉलन कहते हैं, उसे अटेंड करता है और उसके बाद उसे मॉर्निंग परेड, जो कि पीटी या ड्रिल टाइम टेबल के हिसाब से हो सकता है, वो अटेंड करनी होती है। और मॉर्निंग परेड जनरली 2 पीरियड्स की होती है, जिसमें हर पीरियड का टाइम 40 मिनट होता है। और किसी किसी दिन स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग या BPET यानी कि बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को भी अटेंड करना पड़ सकता है। कैडेट्स को अपनी ट्रेनिंग और डेली रूटीन के इस हिस्से के दौरान सबसे ज़्यादा काम होता है। पीटी या ड्रिल के बाद जीसी अपने बैरक्स के तरफ निकल जाते हैं और उसके बाद यूनिफॉर्म पहनने के बाद ब्रेकफास्ट और उसके बाद क्लासेस अटेंड करने जाते हैं। ड्रिल स्क्वायर, कंपनी लोकेशन, डाइनिंग मेस और क्लासरूम सभी एक दूसरे से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं और शुरुआती दिनों में साइकिल ना अलॉट होने की वजह से कैडेट्स को दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आईएमए में हर जीसी को अपनी क्लास में टाइम से पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है और क्लासेस जाने के बाद थोड़ी सी थकावट भी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभार उन्हें नींद भी आ जाती है। लेकिन ऐसा करने से कैडेट को जिस भी क्लास में सोते हुए पाया जाता है वहाँ पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ अपने सीनियर्स की मदद से कैडेट्स को अपनी आंखें खोलकर सोना आ जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि जीसी कहीं भी और कभी भी खुली आंखों से कुछ सेकंड्स में सोने वाली सुपर पास पा जाते हैं और दोपहर में 1:40 तक उनकी क्लासेस खत्म हो जाती है और लंच के लिए वापस आ जाते हैं। इस दौरान जो जीसी पीटी या फिर ऐसे किसी भी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है और जिन जीसी को किसी भी कारण से पनिशमेंट मिली होती है उन्हें एक्स्ट्रा ड्रिल करवाई जाती है। शाम होते ही कैडेट्स अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करते हैं और उसके बाद उनका स्टडी पीरियड होता है, जिसमें वो सेल्फ स्टडी करते हैं। डिनर के बाद स्टडी पीरियड के दौरान जिन कैडेट्स को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है वो उन्हें पूरा करते हैं और बाकियों को दोबारा से कंपनी में अपनी पीटी रिग में आधे घंटे के लिए असेंबल किया जाता है। ट्रेनिंग और डेली रूटीन की सबसे मज़ेदार एस्पेक्ट्स को रात के बाकी के टाइम में होती है, जब सीनियर्स किसी जूनियर्स को रूल तोड़ते हुए पकड़ते हैं और पूरे कोर्समेट्स को एक साथ पनिशमेंट्स देते हैं, जिससे सभी को सीख मिले कि 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1। फॉलन में कैडेट्स को ऐसी पनिशमेंट दी जाती है जो काफ़ी यूनिक होती है और कैडेट्स को लोहे की तरह मजबूत बना देती है। ज़रा सोचिए कि आपको बॉटल से पानी पीने के बाद उसे वापस निकालने के लिए कहा जाता है और या फिर आपकी पीठ पे सारी ब्रिक्स को एक बैग में रखवाकर अपनी साइकिल के ऊपर उठाकर पूरे ग्राउंड के आपसे चक्कर लगाए जाते हैं। इसी लिस्ट में कई सारी चीजें शामिल होती है, जैसे कैडेट्स को रूबरू होना पड़ता है, जैसे कि फ्रंट रोल, बैक रोल, साइड रोल, क्रीम रोल, एग रोल, मुर्गा पट्टी परेड, महाराजा, और ये सारे वर्ड्स जीसी के लिए अलग अलग मतलब रखते हैं पूरी जिंदगी के लिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएमए में कोई भी 2 दिन एक जैसा नहीं होता है और हर रोज के हिसाब से डेली रूटीन चेंज होता है और हर दिन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए एक नया चैलेंज और एक नई अनुभव लेके आता है। सो आई होप आपको आईएमए के जेंटलमैन कैडेट्स का डेली रूटीन के ऊपर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आए होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने डिफेंस प्रिपरेशन स्क्वाड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.